हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें हमने सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर शामिल किए हैं। यह हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट कराया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने कुल 25 क्वेश्चन शामिल किए हैं। आप इसको देखिएगा और बताइएगा कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से शहरों के किस युग्म में अग्निकुंड मिले हैं? कालीबंगा और लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, धौलावीरा और लोथल, आमरी और कोडतीजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल की बात करें तो यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था और कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। लोथल से गोदीवाड़ा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन कहाँ तैयार हुआ था? अमरावती में, वल्लभी में, प्रयाग में या फिर उज्जैन में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वल्लभी में। जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन वल्लभी में तैयार हुआ था। वल्लभी में ही दूसरी जैन संगीति का आयोजन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए हैं? हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। जैन धर्म में 24 महान आचार्य हुए हैं जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय, महावंश, दीर्घ निकाय या फिर महावग्ग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। यदि क्वेश्चन ये पूछे कि जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो उसका आंसर होगा भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख भगवती सूत्र से मिलता है और बौद्ध धर्म में 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माता कौन थे? चौहान, तोमर, चंदेल या फिर गुर्जर प्रतिहार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंदेल। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है? 12वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में या फिर 11वीं अनुसूची में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? 1979 में, 1976 में, 1977 में या फिर 1978 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976 में। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया? 15 दिसंबर 1985 को, 24 दिसंबर 1986 को, 15 मार्च 1985 को
या फिर 24 दिसंबर 1987 को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 दिसंबर 1986 को। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया? केशवानंद भारती के मामले में, शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में या फिर गोलकनाथ के मामले में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केशवानंद भारती के मामले में। इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय संसद संविधान के मूलभूत ढांचे में नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है? अमेजन, नील, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेजन नदी। अगला प्रश्न है, अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं? आंध्र महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को या फिर राजस्थान को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश को। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर असम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक मात्रा में केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? मूसी, महानदी, गोदावरी या फिर कृष्णा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मूसी। हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? गांधी सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर या फिर गोविंद सागर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1600 ईस्वी, 1674 ईस्वी, 1526 ईस्वी या फिर 1707 ईस्वी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1674 ईस्वी। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में रायगढ़ किले में छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक के साथ मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई या फिर मंगल पांडे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी ब्रिटिश अधिकारी कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, जनरल डायर, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कर्जन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जनरल डायर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, राजा का किला, सभ्यता का जन्म स्थान या फिर पानी का शहर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे?
महावीर, चाणक्य, गौतम बुद्ध या फिर अशोक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शुक्र? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है जो इसे लाल रंग देती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, जल कछुआ या फिर शार्क? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर सोनिया गांधी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एसएसटी के कुल टॉप 25 क्वेश्चंस की बात की है। आप कमेंट में बताइएगा कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।